हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं कक्षा 10वीं की आपको कबीर की साखियाँ करवाने जा रही हूँ, जो कि आपका पहला ही लेसन है। तो कबीर जी का जन्म कब हुआ था? कबीर जी का जन्म 1398 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। अब कबीर जी का जन्म जो था 1398 में काशी में हुआ था, माना जाता है। ठीक है। और गुरु रामानंद जी के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। और उनका जन्म बेटा कितना, उनका 1398 में हुआ तो 1518 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 120 साल का जो समय था, ठीक है, वो उन्होंने अपनी आयु में पाया। और जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर के में बिताए और वहीं चिद निद्रा में लीन हो गए। ठीक है। अब उन्होंने अपने अंतिम वर्ष कहाँ पे बिताए? मगहर में, और वहाँ पे ही चिर निद्रा में लीन हो गए। ठीक है। अब ये जो साखियाँ हैं, अब ये साखी का अर्थ क्या है? साक्षी। ठीक है। अब आगे देखिए, अब कबीर की जो साखी है इसमें क्या है? ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपाक होए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। देखिए, अब कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोए, है ना, जिससे हम औरों का क्या है, ठीक है, आपा क्या है बेटा? अहंकार, जो अपने मन का अहंकार है, ठीक है, उसको ख़त्म करते हुए हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार जो है वो ख़त्म हो जाए और अपना तन शीतल करे। ठीक है। और हमें क्या है? ऐसी बानी बोल के अपने मन को शीतल करना है। शीतल मतलब ठंडक, ठीक है, ठंडा करना है। और औरन को सुख होए, जब हम अपने आप में सुखी होते हैं तो औरों को भी क्या मिलता है बच्चे? सुख मिलता है। जब हम किसी से अच्छा बोलते हैं, जब हम, ठीक है, किसी से अच्छा बोलेंगे तो उन्हें क्या लगेगा बच्चे? उन्हें सुख प्रदान करेंगे और फिर वही सुख क्या है, ठीक है, हमें भी प्रदान होगा। जब हम किसी अच्छी बात करते हैं तो वो हमसे भी क्या करते हैं बच्चे? अच्छी बात करते हैं, और वही बात क्या है? हमें सुख की प्राप्ति करवाती है। तो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार जो है वो, ठीक है, उसका नाश हो जाए। और ठीक है, हम ऐसी भाषा बोलें जिससे औरों को सुख प्रदान करें। अब दूसरा क्या है? कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। अब क्या कहता है? कस्तूरी क्या है? खुशबू रूपी पदार्थ। ठीक है। अब कस्तूरी क्या है बच्चे? खुशबू रूपी पदार्थ है। ठीक है। अब ये कुंडली बसे, कुंडली मतलब क्या है? कुंडली है जो हिरण की नाभि, हिरण की नाभि में क्या पाया जाता है? कस्तूरी पाई जाती है। ठीक है, खुशबू पाई जाती है। मृग ढूंढे बन माही, मृग उसे कहाँ ढूंढता रहता है? वन में, जंगलों में ढूंढता रहता है। ठीक है, मृग है हिरण। अब हिरण की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, लेकिन वो हिरण उस खुशबू को पूरे वन वन में ढूंढता रहता है। ठीक है। ऐसे घटी घटी राम है, ठीक, दुनिया देखे नाही। ऐसे ही भगवान राम है, ऐसे ही भगवान है जो क्या है? हमारे मन के अंदर है, लेकिन दुनिया उन्हें क्या है? उन्हें मंदिरों में, देवालयों में ढूंढती रहती है। ठीक है। जैसे हिरण जो कस्तूरी को, जो उसकी नाभि में है बेटा, उसको वन वन में ढूंढती है, जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे ये नहीं पता वो कस्तूरी उसके, ठीक है, खुद की ही नाभि में है। और वैसे ही भगवान हमारे अंदर है, भीतर है, और हम उन्हें मंदिरों में ढूंढते रहते हैं, बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि हमें पता है, ठीक है, कि भगवान हमारे अंदर हैं। ठीक है। अब जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं क्या है यहाँ पे? अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मेरे अंदर हरि नहीं थे, तब मेरे अंदर भगवान नहीं थे। अब हरि है तो मैं नहीं। अब जब मेरे अंदर हरि आए, जब मेरे अंदर भगवान आए, तो मेरा मैं जो है ये खत्म हो गया, मेरा अहंकार जो है ये खत्म हो गया। ठीक है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। अब क्या है? जब मेरे अंदर भगवान की प्राप्ति हो गई तो मेरा अहंकार खत्म हो गया। अब मेरे अंदर बेटा क्या आ गई? ज्ञान की रोशनी आ गई। जब मेरे अंदर ज्ञान की रोशनी आ गई तो मेरा जो है ज्ञान का दीपक जल गया, और जो मेरे अंदर का अंधेरा है, ठीक है, वो क्या है? मिट गया। ठीक है बच्चे। अब जब मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान आए तो मेरा अहंकार खत्म हो गया, सब अंधेरा मिट गया। अब जितना भी अंधेरा था बेटा, ठीक है, जब मुझे ज्ञान की रोशनी प्राप्त हुई तब अंधेरा मिट के, ठीक है, वो प्रकाश बन के आगे आ गया।
अब देखिए, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे, ठीक है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। अब वो क्या कहता है कि सब संसार जो है वो क्या है बेटा, वो दुखी है। संसार के सभी लोग क्या है, दुखी हैं। वो खाते हैं और सोते हैं संसार के, ठीक है। सुखिया सब संसार है, वो सभी क्या है, सुखी हैं, खाते रहते हैं और सोते रहते हैं। सोबे मतलब सोना, ठीक है। अब दुखिया दास कबीर है, दास कबीर जो है ये बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान की एक बार लगन लग जाती है बच्चे, तो उन्हें क्या है, भूख प्यास नींद सब उनकी खत्म हो जाती है। वैसे ही दास कबीर जी, उनको क्या है, उनको भगवान की साइड क्या है बच्चे, भगवान की तरफ लगन है, तो वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। और जो संसार है बेटा, मोह माया के जंजाल में, उनका काम क्या है, खाना और सोना, ठीक है। अब बिरहा भुगतन तन वसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बुरा होई, ठीक है। जब क्या है बेटा, बिरहा में जब क्या है बेटा, कोई जब बिरहा में किसी की याद, विछोड़ की जब अग्नि जब, ठीक है, आ जाती है, जब किसी से अलग होने की बेटा, किसी के साथ है ना अलग होने की जब है ना, आपको वो चीज़ क्या करती है, दुख देती है, तो मंत्र लागे कोई, जब आपसे कोई बिछड़ता है तो आपको क्या होता है बच्चे, दुख होता है उस चीज़ का। और उस समय आपको कोई मंत्र भी अर्थ नहीं आता, ठीक है, उस समय आपको कोई मंत्र भी नहीं लगता। राम वियोगी ना जिए, वैसे ही राम को जो प्यार करते हैं, जैसे राम, ये कबीर दास जी अपनी बात कर रहे हैं कि राम का वियोगी मतलब राम से जो प्यार करते हैं, जब वो क्या है, जब वो राम जी से है ना, उनको प्राप्त करने की उनको क्या है बच्चे, उनको याद करते रहते हैं कि हमें राम जी को पाना है, तो राम वियोगी ना जीवे, जब उनको पाने की उनको आस है तो ना वो जीते हैं बच्चे। अगर जीते भी हैं, जीवे तो बुरा होए, अगर वो जीते भी हैं तो इस तरीके थे कि वो पागलों की तरह, ठीक है, भगवान जी की याद में घूमते रहते हैं, ठीक है। बोरा क्या है बेटा, पागल, ठीक है, समझ आई। अब देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। अब निंदक क्या हो गया बच्चे, निंदा करने वाला, और नेड़ा हो गया पास। हमें जो क्या है बेटा, हमारी निंदा करने वाला है उसे अपने पास रखना चाहिए, ठीक है, उसे अपने पास कुटिया बना के, अपने आंगन में कुटिया बना के देनी चाहिए। क्यों? बिन साबन पानी बिना, जैसे साबुन क्या करता है बेटा, हमारे तन को साफ करता है, तो वैसे ही निंदक हमारे क्या बुराइयां कर करके हमारे मन को निर्मल करता है, ठीक है। तो निंदक को हमेशा अपने पास कुटिया बना के देनी चाहिए, ताकि वो हमारी बुराई कर करके हमारे मन को निर्मल कर सके। जैसे ऐसा तो काम पानी भी नहीं, ठीक है, पानी और साबुन भी नहीं करेंगे जितना, है ना, जितना ये निंदक कर देगा। निंदक हमारी बुराई कर करके हमारे अगले कर्म को अच्छा बनाएगा, ठीक है, हमारे मन को निर्मल कर देगा, ठीक है बच्चे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोया, ठीक है, मुवा पंडित व्या ना कोई, ऐसे अक्षर पीब का पढ़े सो पंडित होई, है ना। अब क्या कहता है, पोथी पढ़ी पढ़ी, अब जो क्या है, मोटी मोटी किताबें, पोथियाँ मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ के लोग पंडित नहीं बने, इतना पढ़ने के बावजूद लोग पंडित नहीं बने, ठीक है। पंडित व्या ना कोई, कोई पंडित ना बना, ठीक है। एक अक्षर पीब का, अब एक अक्षर किसका है बच्चे, राम का, भगवान का, ठीक है, पढ़े सो पंडित होई। जो ये अक्षर, ठीक है, भगवान का याद करते हैं, चाहे वो पढ़े हैं या नहीं, चाहे उन्होंने पोथियाँ पढ़ी हैं या नहीं, लेकिन वो क्या है, वो पंडित बन चुके हैं बच्चे, ठीक है। उनके अंदर भगवान का क्या है बच्चे, वास हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता, अगर हम भगवान की लगन में लग जाएं तो बच्चे हम पंडित बन जाते हैं, ठीक है। हम गर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब गर जालो तास का जे चले हम साथ, ठीक है। पहले क्या किया बच्चे, मैंने अपने इच्छाओं को दबाया, पहले मैंने अपने घर को जलाया, अपने अरमानों को, ठीक है, जलाया, फिर लिया मुराड़ा हाथ, अपने हाथ में मैंने लकड़ी की एक मिसाल ले ली, ठीक है। पहले मैंने अपने मन को त्यागा बेटा, फिर लकड़ी की एक मिसाल ले ली। अब घर जालो तास का, अब घर देखता हूँ मैं किसका, अब घर कौन किसका जलेगा, मतलब अब कौन मेरा साथ देगा भगवान को प्राप्ति, ठीक है, भगवान को प्राप्त करने में। पहले तो मैंने अपने अरमानों को जला के भगवान को प्राप्त किया, अब मेरा साथ कौन देगा, ठीक है, जे चलो मेरा साथी। अब जो भगवान को प्राप्त करने में, ठीक है, मेरा साथ देगा, मेरे साथ चलेगा, तो वो मेरा साथी बन जाएगा, ठीक है बच्चे। ये थी आपकी कबीर की
साखियाँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेसन है आपकी 10वीं कक्षा का बच्चे, तो इसको आपने ध्यान से करना है। ये संस्कृत के कुछ वो हैं, अगर आपको इसका ठीक है गद्यांश व्याख्या भी आता है तो वो भी ठीक है, आप एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। अब व्याख्या वगैरह इसकी आप देख लेना तो बाकी ठीक है। देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरों को सुख होए। ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे अपना मन भी शीतल हो और औरों को भी हम सुख दे सके। ठीक है बच्चे, और अहंकार का त्याग करना चाहिए। अब कस्तूरी कहाँ बसी है? कुंडली बसे। अब कस्तूरी जो है हिरण की नाभि में बसी है, लेकिन उसे नहीं पता है कि कस्तूरी मेरी नाभि में है और वो उसको वन वन ढूंढता है। लेकिन क्या है बच्चे, ऐसे ही घटी घटी राम है, ऐसे ही हमारे कन कन में राम है, भगवान बसे हैं घटी घटी कन कन। तो जो दुनिया देखती नहीं है, ठीक है, बाहर जाके दुनिया भगवान को ढूंढती है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं अहंकार था तब भगवान नहीं थे। अब जब अहंकार आया, ठीक है, अब जब हरि आए तो अहंकार मिट गया। ऐसे ही मुझे ठीक है ज्ञान की रोशनी जब मिली तो मेरा ठीक है अंधेरा जो है वो मन का मिट गया। ठीक है, दो मिनट। अब सुखिया सब संसार है। अब सुखी तो सब संसार है, खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है जो जागता है और रोता है। अब बिरहान भुगतन तन बसे, मंत्र लागे कोई। जिसमें भगवान की याद बसी है उसको कोई मंत्र नहीं मिटा सकता बच्चे। ठीक है, अब राम का भी योगी है, राम से जो जिसका बिछोड़ा है, ना वो रोता है ना वो हंसता है, जीता है तो बोरा होके पागलों की तरह। निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी बधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। अब निंदक को नेड़ा रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि निंदक जो है आपकी बुराई करके क्या करेगा, आपके ठीक है आपके मन को निर्मल करेगा। अपने आंगन में उसे कुटिया बना के दो। ठीक है, जैसे साबुन और पानी जितनी क्या करते हैं, सफाई करते हैं, उसी तरह से निंदक आपके ठीक है बुरे कर्मों का नाश करेगा। और फिर पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ के जग क्या है, खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो पंडित नहीं बन पाए। ठीक है, ऐसे अक्षर पीब का पढ़े सो पंडित हुई। और एक ही अक्षर पीब का मतलब भगवान का एक ही अक्षर पढ़ के लोग क्या बन गए हैं, पंडित बन गए बेटा, उनमें ज्ञान आ गया है। ठीक है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब जल जालो ताश का जे चले हमारे साथ। ठीक है, पहले मैंने अपने मन का त्याग किया और फिर हाथ में मुराड़ा ले लिया, ठीक है, लकड़ी का, कि अब मेरे साथ जो भी चलेगा भगवान को, ठीक है, भगवान की राह में, तो वो मेरा साथी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये थी आपकी कबीर की साखियाँ। ठीक है, तो ये आपका 10वीं क्लास का बच्चे पहला ही लेसन है कबीर की साखियाँ। तो ये हमने ठीक है आपको समझाया है बच्चे। अब ध्यान से आप लोग ठीक है इस ठीक है साखियों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चे, थैंक यू।